मुझे हाँ, जी मुझे बताइए। कल कल के लिए बताना था। कल आपका सेशन सुन रही थी ना, मैं प्रेजेंट भी थी। तो बीच में मेरी भतीजी का फोन आ रहा था, जो परसों रक्षाबंधन वाले दिन पे यहाँ स्टे करके गई थी और कल गई वो यहाँ से। तो उसने अपनी कुछ ज्वेलरी पर्स में रखी होगी अपने। हम्म। और जब वो वहां गई तो उसने मुझे फोन किया हम्म। मेरे सेशन के बीच में कि चाची, मेरी पूरी ज्वेलरी मेरे पर्स में नहीं है और मैं क्या करूँ। ये मतलब यहाँ पे अपने यहाँ पे मिस कुछ हुआ है, हम्म। इसने लिया है। तो मैंने कहा कि आप अभी टेंशन मत लो, आप आ जाओ। तो मैंने सेशन चालू रखा और मेरा हम्म। थोड़ा सा फोकस हो गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना कि घर में बच्ची का गया है। हम्म। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आ जाओ, दादू को आने दो, हम जो भी काम करते हैं हम उनसे शांति से पूछेंगे हम्म। कि। हमने उनसे पूछा तो एक जने को थोड़ा सा हर्ट हुआ, तो अपने बच्चों की कसम वसम खाने लगा। सॉरी, मैं थोड़ा लंबा जा रही हूँ, बट ये बहुत लोगों को काम आएगा। हाँ, तो पर फिर मुझे भी ना थोड़ा रात को शॉर्ट में बहुत। आप कीजिए, थोड़ा हाँ सा। जी, हाँ जी। फिर ना रात को बहुत गिल्ट लग रहा था कि मतलब मैं जजमेंट कैसे कर सकती हूँ, मैंने आंखों से देखा नहीं है। तो मैं होपोनोपोनो प्रे कर रही थी और मैं साईं बाबा को बोल रही थी कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये वाली फीलिंग। तो समहाउ कैसे हुआ कि मुझे 2:30 बजे मेरे बेटा मेरी उनके घर गया था। उन्होंने बोला मम्मा, इनके घर में ही वो ज्वेलरी मिल गई है हाँ। रात को 2:30 बजे। तो मैं यहाँ पे रात को ही प्रे कर रही थी कि वो 11:30 बजे तक यहीं थी रात को। और मेरे मेरे बेटे को उसके साथ भेजा हाँ जी। कि तू उसके साथ। और घर में थोड़ा माहौल भी ऐसा था। हम्म। बट मैंने साईं बाबा को सरेंडर कर दिया कि मुझे जजमेंट नहीं अच्छा लग रहा है, ये वाली फीलिंग से मुझे रिलीज, आजाद करो। हाँ जी। मतलब मुझे मेरी क्लीन चाहिए ना, मुझे जज करना है। और मेरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी ज्वेलरी को संभालना, तो मुझे किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है। और आप मुझे कैसे भी निकालो, बस होपनो करती गई। और 2:30 बजे मेरा बेटा फोन करता, मम्मी आप सो गए हो। मैंने कहा नहीं, मैं मेडिटेशन में ही हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे। तो बोला मम्मा उसके पर्स में तो नहीं है, बट पता नहीं कैसे बेड के कॉर्नर में वो सब पड़ा है। अरे तो आई वाह। वाज लाइक गॉड, मतलब मेरे मेड सर्वेंट भी ठीक थे। उनको भी मैंने सुबह अपोलोजाइज किया, क्योंकि मैंने कहा कि पूछेंगे तो आपसे ही ना। हम्म। आप हमारा काम करिए, तो आप अदरवाइज में मत लो। But रात को मैंने सरेंडर किया, अपनी एनर्जी को क्लीन किया। और सामने मैंने आपको मैसेज किया था, क्योंकि मैं उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ। बट ठीक है, मैंने अपनी एनर्जी को हील किया एंड सामने ज्वेलरी भी मिल गई। वाह, वेरी नाइस। वेरी नाइस शेयरिंग, बहुत बहुत अच्छी शेयरिंग, बहुत ज्यादा। मुझे बहुत वो लग रहा था कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, हाँ। कि बाबा मुझे इस गिल्ट से बाहर निकालो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ममता मैम। Yes. Hello, Shaluji. हाँ जी। It is not my thing, but I visualized it. My brother had lost his phone in Vietnam. So, हम्म। कहीं airport पे छूट गया या whatever it was, he didn't remember. And जब ये दूसरे city में आए, तभी वो phone नहीं है. So then we are emailing here, there, whatever the procedures are. They are telling नहीं, कोई बोला है, security बोला है. By this time, I'm just sending some magic sparkles and I'm visualizing that he's talking on the phone. Again he went, he was another city, तो 2-3 दिन उधर बोला कि नहीं इधर नहीं है and forget. तो मैं तो भाभी lost ही चल जाने दे पुराना, you know. I said नहीं, लेकिन his numbers were there, it's okay, don't say पुराना था, let's go what happens. Now yesterday when they came yesterday to the Vietnam airport, that particular place where they had left it, उनको phone मिल गया. वाह, Now he's coming to India with that phone. वेरी नाइस, वेरी I नाइस। just realized that he's talking on the phone. उसको phone मिल गया है because he gets really upset because all of his calls and all, numbers. And but anyway, we got it. Thank you. वाह, वाह, वेरी नाइस शेयरिंग, वेरी नाइस। रश्मि मैम।
गुड इवनिंग शालू जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप मथुरा आए थे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने आपको आज देखा। ढूंढ भी रहे और थे। आप हाँ, इतना क्लोज आए और घर नहीं है। हैं जी। आप ना क्लोज आए और घर नहीं है। हाँ। अब स्पेशली घर पे आएंगे आपके। आप प्लीज स्पेशली घर पर आइएगा। मैंने एक्चुअली हाँ पिक्चर्स में देखा, मुझे नहीं पता आप गए हुए हो। जब पिक्चर्स पोस्ट हुए ग्रुप में तब मैंने देखा कि आप आए हुए। मैंने कहा यार रश्मि मैम तभी हम कल की क्लास में नहीं थे। मैं देख रही हाँ थी। हाँ चलिए। अच्छा, कल हमने ना प्रोग्राम भी नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड का मन था तो एकदम बहुत से अच्छा ही किया। मतलब बन गया और हम चले भी गए। एंड हमारे घर से गुड़गावा है 1 घंटे का रास्ता। और हम लेट भी थे, लेकिन फिर भी बसेस रुकी रही और हम पहुंच गए। वाह। वहां हम पहुंच गए और रात को जो हमारे संग हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे ग्रैटिट्यूड की पार कितनी जबरदस्त है। हम्म। हम लोग कार से गए तो बारिश हो रही थी बहुत तेज। मेरे हस्बैंड ने कार पार्क करी और हम फटाफट जाके बस में बैठ गए। फिर जब हम रात को 12 बजे वापस आए तो देखा तो हमारी कार की लाइट ऑन थी, हाँ। और जब चलाई तो उसकी बैटरी डाउन। हम्म। और उस समय 12 बज गए। हम लोग, हमारे संग 3 जने और थे, वी वर 5 पीपल। अब हम्म। हम क्या करें समझ नहीं आया, इधर उधर देखा करते करते 12:30 बज गए। वहां पे लोग इतने अच्छे, गलेरिया मार्केट में कोई धक्के लगा रहे, पढ़े लिखे स्मार्ट लोग। लेकिन गाड़ी का कुछ नहीं, ऑटोज वालों ने तार लगाए, गाड़ी वाले खड़े हुए, सबने बहुत पूरी कोशिश कर ली। लेकिन पता नहीं क्या मन में जोश था, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। और हम थैंक यू बोले जा रहे हैं। तब एक बड़ी अच्छी एक फैमिली आई, स्मार्ट एकदम, और उनके हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर थे। वो बेचारे कोशिश करते, उन्होंने कहा चलो मेरे को एक मैकेनिक का नंबर पता है, उसे बुलाता हूँ। उन्होंने कॉल किया, उसने देखा बैटरी खराब हो गई, उसने न्यू बैटरी लाया था वो अपने संग। रात को 1:30 बजे बैटरी चेंज हुई कार की। और और इतने मजे से हम लोग बैठ के और अपने घर आ गए रात को 3 बजे। लेकिन वाह। इट वॉज थ्रिलिंग। कोई हमें डर नहीं लगा, कोई घबराहट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। मतलब मैं कैसा रहा सोच रही मथुरा? थी। फर्स्ट टाइम आए थे मथुरा? नहीं, पहले भी आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं। तो भाई मैं तो मेरा मथुरा बोलूंगी, मेरा तो पास है। और हमारे बहुत सारे हाँ। रिलेटिव एक्चुअली हमारा है ही मथुरा में सब कुछ। अच्छा। तो अच्छा। हमारा तो मैं तो बोलती हूँ हमारे मथुरा आए, आप हमसे मिलने नहीं आए। वो तो बहुत बड़ा दिन होगा, हम जिस दिन आपसे मिलेंगे। बहुत मेरे लिए तमन्ना है तो आपसे मिलने की। हाँ, फिर जल्दी बुलाएंगे आपको। आप भी रिट्रीट हेलो। कीजिए ना। आप भी कीजिए कोई रिट्रीट। नहीं, कोई रिट्रीट नहीं भाई, इस लेवल पे नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। कुछ ऐसे ही घर पे कुछ करेंगे तो आप लोगों को इनवाइट करेंगे, आप लोग आइएगा। जरूर, बिल्कुल पक्का। कोई कुछ कह रहा था। हेलो रश्मि। हेलो। तीज व्रत, तीज कब की है? तीज तो हो गई, अब तो नहीं, जन्माष्टमी है कल 25। हाँ वही ना, तीज तो निकल गई ना। कल है। हाँ कल हाँ है, हाँ हाँ। कल है। कल है। कल तीज है? हम जो करते हैं वो नहीं, कल है। हम अच्छा। सिंधीस करते वैसे हैं वो वो तीज कल है। निकल गई ना, हरियाली तीज तो वो निकल गई अब। अब बूढ़ी ये तीज हत्या की होगी, जो एक होगी बूढ़ी ये तीज भी सिंधीज होती वालों है। की होती है, जो सिंधी हाँ होते हैं ना, सिंधी उनकी होती है ये तीज। हाँ, वही ये वही हत्या का है। लेकिन कि हमारी तो मारवाड़ीज निकल करते गई। हैं। मारवाड़ीज भी करते हैं कल की। हाँ मारवाड़ी और महेश्वरी करते हैं। हाँ, कल की है हमारी। तो हम कल ही करेंगे। अच्छा, नहीं हमारे में नहीं होती, हमारे में वो हरियाली तीज है ना वही होती है, हमारे में नहीं होती। कितने सारे रिचुअल्स हैं। वेरी नाइस। अच्छा जी, आई होप सबकी शेयरिंग खत्म हो गई हो, बातचीत भी खत्म हो गई हो। अब हम आते हैं चैप्टर पे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत क्यूट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आज का हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक सेकेंड ना। डे नंबर 19 हम बहुत जल्दी जल्दी क्रॉस करके जा रहे हैं डेज। अब हम डे नंबर 19 पर आ गए, वो है मैजिकल स्टेप। ठीक है, अब देखो मैजिकल स्टेप क्या है। बुक में ना बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की वो नहीं है। बस इसमें मेन क्या करना है मैं वो चीज आपको बता रही हूँ ताकि वो दिमाग में रहे। इसमें कई सारी चीजें बोली गई है कि ये जो चैप्टर है ये न्यूटन से इंस्पायर्ड है। ये न्यूटन बड़े करते हैं, न्यूटन ही नाम है ना, आइंस्टाइन, मैं हमेशा दोनों के नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ। आइंस्टाइन से इंस्पायर्ड चैप्टर है। आइंस्टाइन इसको हमेशा करते हैं। उनका एक रूल था कि वो दिन में, जैसे हमने शुरू में चैप्टर में पढ़ा था ना,
कि दिन में वो 100 टाइम्स ग्रैटिट्यूड करते थे, 100 लोगों का ग्रैटिट्यूड करते थे, मतलब उनका 100 फिक्स था कि वो 100 टाइम्स ग्रैटिट्यूड करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, या 100 लोगों के लिए थैंक यू बोलेंगे। वो ऐसा करते थे, और इसी से ना उनको अबंडेंस आती थी, उनको समृद्धि आती थी, उनको आइडियाज आते थे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज आती थी। अब यही एक चैप्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया कि आप भी इस छोटी सी प्रैक्टिस को करो, ताकि आपकी भी जिंदगी में जो बचा कुछ अभी कॉर्नर है ना, ये जो जैसे होता है ना स्पेस बचे हुए होते हैं, मेन एरियाज तो हमने कवर कर लिए, जो बीच बीच के स्पेस होते हैं ये उनको भरने के काम कर रहे हैं अब ग्रैटिट्यूड से। इस चैप्टर में क्या बोला है, बहुत इजी है। जब भी आप किसी काम के लिए जाओ, जैसे छोटे से छोटा काम भी, जैसे अगर आप रूम से बाथरूम की तरफ जा रहे हो तो एक रास्ता पड़ेगा, ठीक है। अब इतना हम कितना भी छोटा घर ले लें, फिर भी बाथरूम तक पहुंचते पहुंचते 60 सेकेंड्स लग जाते हैं, 30 सेकेंड से तो ऊपर लग ही जाते हैं, है ना। अब एकदम भाग भाग के जाओगे तो कुछ सेकंड्स में पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 60 सेकेंड तो लग ही जाते हैं। या आप किचन तक जा रहे हो, या आप अपनी गाड़ी तक जा रहे हो, या आप गाड़ी से रास्ता ट्रैवल कर रहे हो, या आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो मंजिल तक, कोई भी मंजिल है, कोई भी चीज है, आपकी जो मंजिल है वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, इसको भी यूज करने को कहा कि ये जो रास्ता है ना, ये भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए कवर करना। अब यहाँ पर सबसे अमेजिंग बात क्या है, जब हम ऐसा करते हैं, जैसे अभी मुझे मान लो सपोज कि मेरे को किचन तक जाना है और मुझे पानी पीना है, तो मैं अपने रूम से किचन तक जाऊंगी, तो मुझे मान के चलो मेरे को 30 सेकेंड्स लगते हैं, 30 सेकेंड फिर भी लगेगा, तो मैं हर कदम पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलूं। जब तक मैं पानी पीने के लिए उधर तक पहुंचूंगी, मेरी एनर्जी चार्ज हो चुकी है, और फिर मैं पानी उसी चार्ज एनर्जी में पीऊंगी। अब वही रास्ता अगर मैं चलती, तो मेरे दिमाग में कुछ और थॉट चलता, कोई और नेगेटिव, उसी उसी एनर्जी के साथ में वो काम करती, तो उस काम को वो एनर्जी मिल जाती। अब यहाँ पर स्मार्टली ये चैप्टर इस तरह से बनाया गया है कि आप कोई भी काम करो, अगर आप गाड़ी तक भी जा रहे हो, जैसे बाहर तक मैं जा रही हूँ, तो बाहर तक मुझे जाने में 1 मिनट लग जाता है, 60 सेकेंड लग जाते हैं, तो 60 सेकेंड तक भी मैं जा रही हूँ, तो मैं बीच बीच में कुछ और ना सोचूं कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही है, वो है वो, मैं थैंक यू करते हुए जाऊंगी, दरवाजा खोलूंगी थैंक यू करते हुए। तो जब मैं अपनी उस हाई एनर्जी के साथ, उस ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ अपना काम शुरू करूंगी, तो उस काम को भी ना वो एनर्जी मिल जाती है, उस काम में भी वो एनर्जी मिल जाती है। आप सुबह सुबह उठे हो, सुबह सुबह उठते ही जैसे बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, तो वॉक करते करते भी आप ये स्टेप्स कर सकते हो। इसमें बोला हुआ है कि आपको 100 स्टेप्स लेने, स्टेप्स पे फोकस नहीं करना। उनका ये कहने का मतलब नहीं था कि 100, उनका था कि मिनिमम 100 तो आपको थैंक यू करने ही करने हैं दिन में, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नॉर्मल, विदाउट इंटेंशन। अगर आपको इंटेंशन नहीं, आप सिर्फ अपने अंदर फील करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हो। कोई काम शुरू करने वाले हो, जैसे मैं क्लास शुरू करने वाली हूँ, तो मैंने लैपटॉप चालू किया, तो चालू करने से, प्लग लगाने से, वो जो चार्जर लगा हुआ है, सब करने से, नेट चालू करने से, कनेक्ट करने से, जूम लिंक बनाने से, ये पूरे टाइम में थैंक यू 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 फॉर एवरीथिंग, थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, अगर मैं बोलते बोलते शुरू करती हूँ, तो ये मेरी और एनर्जी को बढ़ा देगा, और मेरी जब एनर्जी बढ़ जाएगी, तो मैं जो भी काम करूंगी उसमें मेरी एनर्जी लगेगी, और कौन सी एनर्जी लगेगी, जो मैंने क्रिएट कर दी है पहले से। तो ये चैप्टर ऐसा है कि अपने अंदर वो एनर्जी को क्रिएट करना बता रहा है कि आप कोई भी काम करो, छोटे से छोटा खाना भी बनाने जा रहे हो ना, तो वहां तक पहुंचे, सामान वामान सब रखने तक आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चैंट करना है। तो आप उस और जनरली क्या होता है ना, जब हम थैंक यू नहीं बोलते होते, नोटिस करना, ज्यादातर हम लोग कोई पास्ट की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोच रहे होते हैं, या कुछ तो गलत शलत चल रहा होता है। आप सोचो, वही आप काम कर रहे हो, काट रहे हो सब्जी, और वही एनर्जी जा रही है, वही आप सोच रहे हो, तो जो आपकी एनर्जी बॉडी में बन रही है, वही तो आप अपने काम में दे रहे हो, जो आप काम करने वाले हो। और ये अगर छोटे से, आप ये मत सोचना कि नहीं मैं इसको किसी बड़े चीज के लिए यूज करूंगी, कि मैं किसी मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तो मीटिंग तक जाने तक जो रास्ता पड़ रहा है उसमें मैं थैंक यू करूँ, नहीं, मीटिंग नहीं। जब आप छोटी से छोटी चीज में भी थैंक यू बोलोगे ना, तो आपका माइंड ना रिप्रोग्राम हो जाएगा इस बात के लिए कि आप हर चीज से पहले थैंक यू, किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए अपने ग्रेटिट्यूड को होल्ड करके मत रखो कि मैं तब करूंगी, नहीं नहीं, आप हर वक्त करो। जब आप हर वक्त हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे, ग्रेटफुल फील करोगे, तो आपका माइंड ना अपने आप अगली बार बता देगा कि यार ये काम करने वाली हूँ, थैंक यू, अपने आप याद आ जाएगा, अपने आप वो चैंट होना शुरू हो जाएगा, थैंक यू थैंक यू, क्योंकि आपने कोई मौका छोड़ा ही नहीं थैंक यू बोलने का।
तो अब माइंड आपको बताता है, कभी कभी आप भूल जाते हो, फिर माइंड बताता है नहीं इसके लिए थैंक यू करना है, इसके लिए थैंक यू बोलना है। तो ये वाला चैप्टर आज का ये था कि आप, और जिस चीज के लिए नियम क्या कहता है कि आप जिस चीज के लिए थैंक यू करोगे वो काम में आपको सफलता मिलेगी। अब ये देखो कोई भी काम, कोई भी, आप नॉर्मल भी जा रहे हो, जैसे आप शॉपिंग के लिए भी जा रहे हो, तो भी रास्ते में तैयार होते टाइम या बाहर निकलते टाइम आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। ये देखना है कि आपको कम से कम 90 मिनट्स, 90 सेकेंड्स बोले हैं, पर आप 60 सेकेंड भी करते हो तो भी इनफ है। कम से कम वो एनर्जी आप उसको दे रहे हो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सक्सेस मिल रही है, थैंक यू, मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो आप कहते हो, जो आपके मुंह से शब्द निकलते हैं, वो इतनी एनर्जी से भरे हुए होते हैं, इतनी एनर्जी से भरे हुए होते हैं कि जब वो निकलते हैं बाहर, वो अपने जैसे ना चीजों को, सॉलिड फॉर्म्स को ढूंढना शुरू करते हैं कि ये जो शब्द निकला है वो किस चीज से मैच कर रहा है, और वो जिस चीज से मैच करेगा आपकी जिंदगी में वैसी चीजें लेकर आनी शुरू कर। ये वैसे ही हो गया जैसे हम लोग मछली पकड़ने के लिए वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो जाल फेंकते हैं या तार फेंकते हैं जो भी है, क्या क्या बोलते हैं उसको। तो जब आप वैसे ही आपके शब्द गिर रहे हैं, तो जब आप फेंक रहे हो तो उसमें से वो जो कांटा जिसको लग रहा है वो वैसे उस तरीके की फिश या वो जो भी है, हाँ कांटा, तो वो जो भी है वो उसको लेकर आ रहा है। सेम आपके वर्ड्स है, जब आपके वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं तो वो जिस जिस पर अट्रैक्ट करते हैं, जिस जिस की फ्रिक्वेंसीज होते हैं, वो सारी चीजों को आपके पास लेकर आते हैं। सेम इसी तरीके से आपके शब्द काम करते हैं। वर्ड्स बहुत पावरफुल, मतलब एक्सट्रीम लेवल पावरफुल है। एक एक्सपेरिमेंट में तो ये भी बोला गया है कि अगर आप 24 घंटे, सिर्फ 24 आवर्स सिर्फ वो बोलते हो जो आपको, जो जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छा अच्छा बोलते हो, और ज्यादातर 4-5 चीजें ही रिपीट करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, आप देखोगे अगले दिन या 2 दिन के अंदर उससे जुड़ा हुआ कोई साइन आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई चीज आपकी जिंदगी में आ जाएगी उससे जुड़ी हुई, या तो कोई बात कर रहा होगा उस बारे में, या वो चीज किसी को मिल चुकी होगी। पता है एक चीज बड़ी बड़ी कंफ्यूजन होती है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब वो सामने वाले को मिल जाता है ना, आप बहुत दुखी हो जाते हो कि इसको कैसे मिल गया, कर तो मैं प्रैक्टिस रही थी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो सामने दिखाई आपको इसलिए क्योंकि आप सही फ्रिक्वेंसी में थे, तो बल्कि वो ये आपको बताना, बाहर तो सब कुछ आपको बताने का चल रहा है कि आप सही फ्रिक्वेंसी में, तभी आप दूसरे के पास वो चीज देख पा रहे हो। लेकिन हमने अगर वहीं घबरा गए, वहीं डर गए, तो समझो हमने अपनी फ्रिक्वेंसी बदल दी। तो अगर आप 24 घंटे तक कोई अच्छी चीज बोलते हो, पॉजिटिव बोलते हो, बढ़िया चीजें बोलते हो, और 5-6 चीजें ही बोल रहे हो, बट उसको कंटिन्यू रिपीट कर रहे हो 24 आवर्स का, रिपीट करते जा रहे हो करते जा रहे हो, 2 या 3 दिन में उससे जुड़ी हुई चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, बहुत केसेस में हुआ भी है, बहुत केसेस में, डिपेंडिंग है कि आपकी एनर्जी कितनी अच्छी रही है, लेकिन इस चीज की गारंटी कि आपको जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई चीज मिल जाएगा। सब इमेजिन कि जब हम एक दिन में कुछ सेकंड के लिए थॉट देते हैं, अब जैसे मैंने वो एक शेयर किया था कि रसगुल्ले के बारे में, कि मैंने सिर्फ कुछ सेकंड कुछ मिनट्स थॉट दिया होगा, ज्यादा नहीं दिया, बट क्योंकि मुझे बड़े पसंद है, वो पूरा का पूरा शॉप खुल गया उसका, और वो पूरा इनविटेशन में आ रहा है कि इस तरीके की शॉप को मैं स्माइल कर रही हूँ, कि कैसे काम करता है। और अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं, तो जनरली क्या होता है ना, मेरे से न्यूज़पेपर हट जाता है, तो मतलब मैं नहीं पढ़ती, बिल्कुल साइड कर देती हूँ। 3 साल हो चुके हैं तो मैंने नहीं पढ़ा, बट वो मेरे सामने ऐसे खुला हुआ था कि मैं उसको देखूं, और जब मैंने वो रसगुल्ला हाउस देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार मैंने अभी इसी को एनर्जी दी। इमेजिन छोटी सी चीज को मैं एनर्जी दे रही हूँ, यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट करके ला रहा है। अगर मैं किसी चीज को, मैं ये नहीं कह रही एक ही चीज बोलते रहो कि यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, तो वो डेस्परेशन में आ जाएगा। आप 5-6 पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बोलो। कैसे, मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा घर भी बहुत खुशियों से भरा हुआ है, मेरा घर भी बहुत खुशियों से भरा हुआ है, मेरा, ऐसा बोलते रहो कि 1 घंटा आपने कोई एक चीज को बोला, दूसरे घंटे आपने दूसरे वर्ड्स दूसरी चीज के बारे में बोलना शुरू किया, तीसरे घंटे आपने किसी और चीज के बारे में बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसे जब 5-6 चीजें आप बोलते हो, आप उससे जुड़ी हुई कोई अच्छी चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट, क्योंकि वर्ड्स ही है जो अट्रैक्ट करके ला रहे हैं। कोई भी, कोई भी, किसी भी चीज को सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी, और उसको अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है, जब आप उससे अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच कर दो। और वो कब होगा, जब आप उसी के बारे में सोचोगे,
अंदर ही अंदर, ठीक है। आप उसी के बारे में फील करोगे, आप उसी के बारे में बातें करोगे। आप ध्यान रखना कि ये सब कुछ आपके अंदर हो रहा है, मतलब मैं ही सोच रही हूँ, मैं ही फील कर रही हूँ, मैं ही उसको विजुलाइज कर रही हूँ। तो फ्रिक्वेंसी किसकी चेंज हो रही है? मेरी। तो जब मेरी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो मैं ही तो अट्रैक्ट करूंगी उसको जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। तभी होता है लाइक अट्रैक्ट लाइक, कि आपको अपने अंदर पहले आपको अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करनी होगी, बिल्कुल वैसी हूबहू जैसी उसको पाने के बाद आपको चाहिए होगी। जब ऐसा हो जाता है ना, तो आप उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर। सेम आज का चैप्टर, कोई भी काम आप करने जाओ, आप पहले से ही उसकी फ्रिक्वेंसी में आ जाओ कि थैंक यू, और अंदर मुंह से चल रहा है थैंक यू थैंक यू, अंदर इंटेंशन पता है कि आज ये वाला काम सक्सेस होने वाला है, मैं ये वाला काम करने वाली हूँ, इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा, मैं पानी पीने वाली हूँ, ये मेरे को चार्ज करेगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नॉर्मल। ये वाला आपको करना है। और ये छोटा सा है, लेकिन यही क्या होता है ना, यही जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं ना, यही हमको नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं गैप्स को फिल करना शुरू करते हैं, तो यही गैप्स होते हैं जो बड़े बड़े गोल्स के लिए हमें अवेयर कर देते हैं। क्योंकि यदि छोटे छोटे गोल्स पे तो हमने थैंक यू बोला ना, तो बड़े बड़े गोल्स पे अपने आप याद आ जाता है कि थैंक यू करना है या पॉजिटिव रहना है, और एकदम से ना आइडिया आ जाएगा। जैसे कई सारे लोगों ने शेयर किया ना, उनको आइडिया आ गया कि कैसे करना है। मैं हर वक्त मौजूद नहीं रह सकती, लेकिन ये जो चीज है ना, जो डेवलप हो रही है कि मैं खुद से अपनी मदद कर सकती हूँ, मेरे को पता है कि क्या करना है, ये सबसे अच्छी चीज है। अभी मैं आज क्लास ले रही हूँ, तो आज आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर मान लो मैंने एक महीने बाद क्लास नहीं लिया, तो फिर आप मुझसे कैसे पूछोगे? कोई ब्रेकडाउन आया तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे बस एक ही चीज करनी है, जो ब्रेकडाउन आया उसकी फ्रिक्वेंसी से मुझे अपने आप को जोड़ना नहीं है। सबसे पहली चीज कि उस फ्रिक्वेंसी से मुझे अपने आप को जोड़ना नहीं है, मुझे अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी से जोड़ना है जो मुझे चाहिए। क्योंकि लाइक फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट लाइक फ्रिक्वेंसी, यही नियम कहता है। अभी कोई टूल बताएगा आपको, कोई रिचुअल बताएगा, कोई आपको पूजा पाठ की चीज बताएगा, कोई बताएगा, तो वो क्या है? वो आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज करने का तरीका है कि आपका ध्यान वहां से हटे और इन चीजों पर, इन रिचुअल्स पे लगे। जब आपका ध्यान इन रिचुअल्स पे लगेगा, तो ये रिचुअल्स आपको क्या इंटेंशन दे रहे हैं, अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस में चल रहा है कि मैं रिचुअल कर रही हूँ, इस किस चीज के लिए कर रही हूँ, सबकॉन्शियस को पता है कि मेरे को इससे बाहर निकलना है। तो आपका ध्यान अब सोल्यूशन पे है, इसलिए रिचुअल्स ना बहुत जल्दी काम कर जाते हैं, क्योंकि आपका फोकस वहां से हट गया। हम लोग कभी तो बोलते हैं ये करो वो करो ये करो वो करो, ताकि ध्यान आपका वहां से हट जाए। जब आप कुछ नहीं करोगे ना, तो आपका ध्यान वहीं लगा रहेगा। तो अपने आप को कुछ चीजें अब हमेशा अपने लिए बांध के रखो कि मुझे ये करना है, ये मेरे टूल्स हैं, ये 4-5 चीजें हैं जो मुझे अपने आप करनी ही करनी है। कई सारे मौके पे ना ग्रैटिट्यूड काम नहीं करेगा, इच्छा नहीं होती। बहुत मौके ऐसे आएंगे जब आपका दिमाग ना बहुत हद तक किसी एक चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि आप चाहोगे भी ना ग्रैटिट्यूड, तो भी आप उसमें से निकल नहीं पाओगे, वो फीलिंग अंदर रहती है। उस मोमेंट पे आप अपने रिचुअल्स करो जो आपके रिलीजन के हैं, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होती है। ठीक है, तो ये आपको करना है। एक क्वेश्चन आया है नीचे, पहले मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूं। जो भी काम आपके दिन में इंपॉर्टेंट है, उस तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको आपको ग्रैटिट्यूड से कवर करना है। आप इंटेंशन भी दे सकते हो, विदाउट इंटेंशन भी कर सकते हो। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक 2 पेज का है, बस 1 पेज का है, सब दोनों बहुत छोटा सा चैप्टर है। अपनी मंजिल चूज करो, कि मंजिल कुछ भी हो सकती है, बाथरूम तक जाना, किचन तक जाना, कार तक जाना, अपने स्टेप्स चढ़ के ऑफिस तक जाना, शॉपिंग सेंटर्स तक जाना, नॉर्मल वॉक करना, पेट को घुमाना, कोई भी मंजिल हो सकती है। उस रास्ते को आपको ग्रैटिट्यूड से वो करना है, उस रास्ते को आपको ग्रैटिट्यूड से भरना है, पॉजिटिविटी से भरना है। जब आप रास्ते को पॉजिटिविटी से भरोगे, तो वो रास्ता बहुत कुछ अट्रैक्ट करके आपकी तरफ ले आएगा। सिर्फ वो काम नहीं बनाएगा जिसके लिए आपने थैंक यू बोला, वैसे भी आपने रास्ता बहुत चीजों के लिए खोल दिया, बहुत चीजों के लिए वो रास्ता आसान कर दिया, पॉजिटिविटी से भर दिया, है ना। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था जो आपको करना है। तो मेरा आज का खत्म हो गया। आप क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मेडिटेशन क्लास लेते तो नहीं? रश्मि मैम, मैं खुद को नहीं बिठा लूं बोला कि जैसे गैप्स हमें भरने हैं,
हाँ है ना। और आपने बोला कि रिचुअल हो तो रिचुअल बोल लो, जब वो नहीं बोल सकते, वो मुझे एक सेंटेंस आपने बोला था ना नहीं बीच मैंने, में कि जब आप हम्म, ग्रैटिट्यूड नहीं बोल सकते, कई हाँ बार हाँ, मन नहीं लगता, तो वो नहीं समझ नहीं रही ऐसा मैं। होता है ना कभी कभी ना, जैसे कुछ ऐसे ब्रेक डाउन आ जाते हैं जब आप थैंक यू कर रहे हो, लेकिन अंदर से फिर भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कई बार ऐसे हाँ मौके आते हैं, उस मोमेंट पे आप किसी, जैसे आप जिसको भी मानते हो, उनका आप रिचुअल कर सकते हो कि उस मोमेंट पे कम से कम वहां से फोकस हटा लो। क्योंकि कभी कभी ओके। ऐसे ब्रेकडाउन आते हैं कि हम ना नहीं निकल पाते उनसे। हमें नहीं ऐसे करता। लगता है कि मैं कितना थैंक यू कर रही हूँ, कितना थैंक यू कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा, मैं अभी भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, नहीं। कई बार ऐसा होता है, आप लिख भी रहे हो तो भी लिख रहे हो, आप यहाँ पे हो, लेकिन आप बॉडी से यहाँ हो लिख रहे हो, लेकिन सोल आपकी वही प्रॉब्लम में फंसी हुई है। वो दिमाग में वही चल रहा है कि यार ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे। जब ऐसा कुछ कंडीशन हो, आप अपना एक दो रिचुअल फिक्स कर लो। और मैं हमेशा हमेशा सबको बोलती हूँ, एक दो रिचुअल्स रखो। जब आप बहुत रिचुअल्स करने लग जाते हो ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको लगेगा ये मैं क्या कर रही हूँ। एक दो रिचुअल्स, जैसे आप कोई पाठ करते हो, आप वो पाठ करना शुरू करो, क्योंकि वो पाठ सिर्फ आपको उस चीज से निकालने का काम करेगा। एक बार आप उस चीज से निकल गए, आपका माइंड वहां से हट गया, फिर ग्रैटिट्यूड, फिर आप अपना लिखना शुरू करो, फिर आपको जो करना है आप वो करो, क्योंकि आपका माइंड वहां से निकल गया। क्योंकि हमारी बॉडी तो निकल आती है, माइंड वहीं रह जाता है। तो आप वहां पे छोटी चीज, जैसे आप उस दिन थोड़ी पूजा कर सकते हो, अपने आप को मेडिटेशन में भी जनरली काम टाइम वो नहीं करता, जाप कर सकते हो। आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपके रिचुअल में बोला गया है, कोई ऐसी चीज जो 2 मिनट 3 मिनट आप कर सकते हो। जब आप ये चीज करते हो ना, आप नोटिस करोगे आप ना उस जगह से हट जाते हो, आपका फोकस वहां से हट जाता है थोड़े टाइम के लिए। और ये वही टाइम है जब आपको ग्रेटिट्यूड, फिर आप थैंक यू करोगे, थैंक यू भगवान जी, मुझे अब रास्ता सोल्यूशन के बारे में सोचना है। फिर आप अपने दिमाग को बोलोगे ना कि मुझे सोल्यूशन के बारे में सोचना है, तो दिमाग एक्सेप्ट करेगा सोल्यूशन, वरना वो सोल्यूशन शब्द सुनता भी नहीं। आप जितना बोलते रहो कि सोल्यूशन पे करना है, सोल्यूशन करना है, वो सोल्यूशन सोचेगा भी नहीं। है ना। हाँ जी। रश्मि होंगे आपका, सुखविंदर मैम। थैंक यू शालू। थैंक यू जी। हाँ, मैंने आपसे ये पूछना था, हमेशा हम ग्रेटिट्यूड जैसे लिख रहे हैं तब से, हम्म। तो अभी हर एवरी टाइम न्यू ग्रेटिट्यूड तो फिर थोड़ा मिल नहीं रहा। फिर मतलब, उसका बाय भी लिखना, मतलब जैसे 100 डेली ग्रेटिट्यूड हम लिख रहे हैं, 10 हाँ ना, 10 हाँ ग्रेटिट्यूड। हाँ हाँ तो अभी इतने दिन हो गए मुझे, मतलब आई थिंक 1 मंथ हो गया हाँ हाँ। लिखते हुए। तो फिर रिपीट कर सकते हैं या न्यू ग्रेटिट्यूड तो रिपीट, मिल ही नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आपने एक महीने पहले लिखा होगा वो आज नहीं लिखना है आपको। हर रोज आपको कुछ चीजों के लिए थैंक यू बोलना है, हर रोज। मतलब हमारी लाइफ में 15-20 चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तो हमें रोज करना ही करना है। बाकी आप दो दो तीन हर रोज की आप ढूंढ ढूंढ के बढ़ाते रहो, लेकिन रिपीटेशन में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। जैसे घर के लिए हर रोज करना है आपको, पेरेंट्स के लिए हर रोज थैंक यू बोलना है, अपनी हेल्थ के लिए हर रोज थैंक यू बोलना है, अपने लिए और हर रोज थैंक यू बोलना है, दिन के लिए हर रोज थैंक यू बोलना है। ऐसा नहीं कि एक महीने पहले बोला हो। ये कुछ 15-20 ग्रैटिट्यूड, खाने के लिए, पानी के लिए, कपड़ों के लिए, पैसों के लिए, ये ऐसी चीज है जो बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए तो रोज बोलना है। अब बाकी जो नया ढूंढ सकते हो, ये ढूंढ सकते हो कि मैंने आज शॉपिंग करी, थैंक यू सो मच जी यूनिवर्स कि मेरे पास आज मुझे ऑफर में ये पैसा डिस्काउंट में मिला, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये बाकी के नए आपको रोज के बेसिस पे ढूंढने हैं। और एक और चीज मुझे बतानी है, जैसे जैसे मैंने अभी ये वाला बताया, जब रश्मि मैम ने क्वेश्चन किया था कि जब ये प्रॉब्लम आती है तो हमारा मन नहीं करता ना ग्रेटिट्यूड करने का। जी। इसका ना एक और तरीका है। जब आप अच्छे मूड में हो ना, आप वेट मत करो कि मेरा मूड खराब होगा तभी मैं ग्रेटिट्यूड करूँ। आप अच्छे मूड में ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, किसी भी चीज के लिए करो। आप नोटिस करोगे आपका बुरा मूड आएगा ही नहीं, आपका आएगा ही, वो ब्रेक डाउन भी आएगा ना, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, चार्ज होंगे, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड करते आ रहे हो। तो जब आप हैप्पी मूड में हो ना, उसको ग्रैटिट्यूड में, इंजॉय में, सेलिब्रेशन में यूज करो, उस एनर्जी को यूज कर लो, क्योंकि वो एनर्जी आपके पास आई ही इसलिए कि आप उसको ग्रैब कर पाओ। और फिर आप बाकी चीजों में यूज कर लो, क्योंकि आप ऐसे बैठे रहोगे ना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं ग्रैटिट्यूड करूंगी, तो फिर आपका माइंड वहां से हटाना पड़ेगा। और नहीं, जब आप एक पहले क्वेश्चन से, जैसे, जी एक क्वेश्चन, जैसे हमने ग्रेटिट्यूड किया, मनी के लिए किया,
फॉर हाँ हेल्थ। तो सर इस बाय लिखना मतलब एवरी टाइम बाय लिखना रिक्वायरमेंट है हाँ या? हाँ हाँ अच्छा, एवरी टाइम लिखना है आपने बाय। हाँ क्यों बाय, है ना? हाँ। ठीक है। क्यों आपको, मतलब क्यों क्या होता है ना, क्यों आप, जैसे मैंने बोला थैंक यू फॉर द मनी, मैंने बोल दिया, अब मैं इसको हम्म। बोलूंगी ना थैंक यू फॉर द मनी क्योंकि ये पैसा मेरे घर का रेंट भरता है, क्योंकि, तो जब आप क्यों रीजन देते हो ना, तो आप उस चीज को एनर्जी दे रहे हो उतने टाइम के लिए, कि क्यों ये, जब आप उस चीज की, अब जैसे मेरे को जैसे आप जो भी जिनके भी बच्चे हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे मेरे को मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बस यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, बच्चा है, वो बहुत अच्छे से बात मानता है, वो बहुत क्यूट क्यूट हरकतें करता है, वो अच्छे पढ़ाई करता है, वो हमें बहुत खुशी देता है। जब आप ऐसे करके बच्चे पर एनर्जी दोगे, वो बच्चे के अंदर वो एनर्जी स्पेंड करेगी, उतना टाइम तो हमें देना है। जब रीजन देते हो ना, तो वो एनर्जी स्पेंड करती है, हेल्थी, इसलिए रीजन बोला है, क्योंकि हम बार बार बोलेंगे थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, इनफ एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो अप टू द मार्क इंटेंसिटी होनी चाहिए ना ग्रैटिट्यूड की, वो नहीं है। वो कब आएगी, जब आप बोलोगे कि इस पैसों से मैं अपना वेकेशन कर पाती, इस पैसों से मैंने डायमंड की रिंग खरीदी, इस पैसों से मैंने अपना एलवी का बैग खरीदा, इस पैसों से मेरा रिचार्ज होता है, इस पैसों से मेरे घर में ये ऑर्डर्स आते हैं, ये सारे के सारे मेरे जो भी मैं फूड ऑर्डर करती हूँ सब मेरे उससे आते हैं, या इस पैसों से मैं इतनी जगहों पर घूमने जाती हूँ, इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाती हूँ, अब पैसे को एनर्जी मिली जो पहले नहीं मिल रही, इसलिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक प्लीज और क्वेश्चन है। आपने जी। जैसे पहले बोला था अभी 55 एट, वो 8 का जो पोर्टल था उसमें रेड पेन से लिखने के लिए बोला था। हम्म उसके बाद देन आपने जब मनी का तो आपने ग्रीन के लिए बोला, तो फिर हम्म। कौन सी पेन को हमने यूज करना है? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ग्रीन पेन जो होता है ना, वो फाइनेंस को एनहेंस करने के लिए होता है। ग्रीन कलर स्पेशली स्पेशली फाइनेंस के एरिया के लिए, मतलब पैसों से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, ब्लू पेन यूनिवर्सल है, कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई पेन नहीं है, ब्लू पेन यूज करो, वो यूनिवर्सल कलर है। रेड पेन होता है किसी चीज को एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए, लाल रंग की एनर्जी बहुत हाई होती है, इसलिए रेड कलर ओके। बोला जाता है। ठीक है, अगर आप उस रेड को भी येलो कलर के ऊपर लिख रहे हो, तो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, येलो कलर के ऊपर रेड को लिखने से। ग्रीन जो होता है वो पैसों के लिए, पैसों की एनर्जी है। ग्रीन कलर जो होता है ना, अबंडेंस, मनी की अबंडेंस को बढ़ाने के लिए होता है, तो पैसों ओके। से रिलेटेड कुछ भी आप कर रहे हो, ग्रीन से कर रहे हो। इनफैक्ट कैंडल्स भी ना, जब मनी के लिए आप मैनिफेस्टेशन करते हो, तो ग्रीन कैंडल जलवाने के लिए। ओके। हाँ। थैंक यू। थैंक यू जी। ये तीन गॉड कलर्स ब्लेस बहुत यू। इंपॉर्टेंट। थैंक थैंक यू जी, थैंक यू महक मैम। हाँ शालू जी, मेरा भी इससे मिलता जुलता ही है। मैं भी एक ही स्टेटमेंट लिखती हूँ, जैसे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। मैं लिखती वो एक ही स्टेटमेंट हूँ, बट उसके साथ मैं सोचती हूँ बचपन से कि मैं यहाँ पे भी हेल्थ बहुत अच्छी थी, तो वो ठीक है। जैसे कि हाँ आई एम ग्रेटफुल हाँ। abundance of money I have been received throughout my life। मैं अपने माइंड को वो एक सिंपल स्टेटमेंट पर सोचती बहुत लेवल तक, बहुत अच्छा हाई सोच, हम्म। मतलब एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है, मतलब कि अरे यहाँ पे भी बहुत पैसा था, यहाँ पे भी अच्छा, मैं ना आपको बताती हूँ, loss। जैसे मैं कैसे करती हूँ, अब बिल्कुल सेम ही है मेरा। मेरे को मैं वाई कभी कभी लिखती हूँ, जैसे मेरा मन होगा कि मुझे लिखना है तो मैं लिखती हूँ। अदरवाइज जो मेन स्टेटमेंट है कि थैंक यू फॉर द मनी, पैसे, मैंने मेन स्टेटमेंट लिख दिया। अब मैंने वो स्टेटमेंट लिख दिया, अब इसी स्टेटमेंट को देखकर मैं अपना वाई ना फील करती हूँ, कि पैसा मेरे लिए क्यों जरूरी है, पैसा मेरे को क्यों चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मेरे पास खूब सारा पैसा होना चाहिए। तो वो सारे रीजंस मैं कभी कभी अपने मन में ही फील करती हूँ, अपने आप को चार्ज करती हूँ उस एनर्जी से, कि मेरे पास खूब सारा पैसा है, मैं यहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, मैं ये खरीद रही हूँ, मेरे बहुत सारे सपने पूरे होते आए हैं क्योंकि बहुत पैसा रहा है मेरे पास, है ना। तो ये मैं कभी कभी ना लिखती नहीं हूँ, ऐसे फील करती हूँ, मेरी एनर्जी, मेरी फ्रिक्वेंसी। तो ये डिपेंड करता है, जब आप लिख भी रहे हो ना, तो भी वो वही मेन फोकस है उसका लिखने का भी, कि आप अपनी खुद की एनर्जी कितना बढ़ा पा रहे हो। ठीक है, तो आप कर सकते हो वैसे, जैसे आप बता रहे तो मैं वाई करती हूँ तो 5-6 निकलते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट सिंपल लिखती हूँ, बट सोचती बहुत हूँ कि बहुत पैसा है, कब हो। से हाँ लेके आज तक कितना अबंडेंस है, हाँ। और हेल्थ भी कितनी अच्छी रही है। तो वो मेरे को वही पूछना था कि
स्टेटमेंट मेरा यही रहता है जो बुक का है, मैं उससे हाँ तो कनेक्ट हो गई स्टेटमेंट हूँ। अपने रखो ना, कोई प्रॉब्लम फीलिंग थोड़ी है। फीलिंग बहुत हाई हो जाती है कि हाँ इस समय भी बहुत अच्छी हेल्थ, द हाँ गिफ्ट ऑफ हेल्थ मी अलाइव एनर्जेटिक, ऐसे हाँ, बहुत ये अच्छा वैसे लगता रखो, वैसे ही रखो है। थैंक यू। फिर। हाँ जी, दिव्या मैम। हाँ, गुड इवनिंग सालू जी। हाँ जी, गुड मेरी इवनिंग। एक बहुत मजेदार सी शेयरिंग है बहुत अमेजिंग कि मैं कल जो है मार्केट अपनी बेटी हस्बैंड के साथ जा रही थी, हाँ तो जी। बार बार मम्मा मैं ये लूंगी, मैं तो जूस पीऊंगी, नहीं बेटा अभी तुरंत बीमार हुए ना बाद में पीना, मम्मा वो स्वीट्स है। फिर सोच रही थी कि नहीं थोड़ी सी चैलेंजेस भी चल रही है, अरे अभी तो आया ही रक्षाबंधन, थोड़ा थोड़ा आता ही रहता, कुछ कुछ फेस्टिवल लेती ही हूँ। ठीक है थोड़ा पैसा भी संभाल के रखना चाहिए, ठीक है बेटा बाद में ले लूंगी। फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में भी था ले लेते शायद अच्छा था, हस्बैंड भी बोल रहे थे, फिर घर चली आई। वो थोड़ा अच्छा। से मन में कसक चल रही थी। आज क्या हुआ मॉर्निंग में मेरी दीदी बोली कि मैं आ रही हूँ, तो मैं अकेली हूँ तो तुम हो घर पे, मैं घर पे ही हूँ, तो ठीक है मैं आ रही हूँ। तो बोले ठीक है तुम अपना देख लो, अगर तुमको अच्छा है फील हो अकेले हो आ सकती हो तो आ जाओ। तो ठीक है आ रही हूँ। तो वो जब आई दीदी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स बड़े से डब्बे में अलॉन्ग विद प्रसाद, वो कहीं पूजा वूजा भी करवाई हुई थी, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेड़ा है, फिर वो कुछ अनरसा सा होता वो है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और साथ में फ्रूट्स। मतलब मैं बोली कि कल का जो था मेरा कसक कि नहीं ले लेना चाहिए था, हाँ नहीं, वो मतलब बिल्कुल पूरा हो गया कि इतना बड़ा सा स्वीट्स देखे मैं डब्बा, ओ नो बहुत वाह गुड बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। और जब ऐसे हो ना, कोई आपको चीज मिल जाए और आप इतना खुश हो, तुरंत ना अपनी विश बोल दिया करो कि थैंक यू सो मच, क्योंकि आप उस टाइम इतनी खुश होते हो ना, और उस टाइम आप जो बोलोगे ना बहुत जल्दी यूनिवर्स में जाता है। जैसे कुछ आपको खुशी मिली, आप बोलो थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे पास खूब सारे पैसे आ रहे हैं, मैं अबंडेंस में हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, कि दो तीन ना स्टेटमेंट्स बोल दिया करो उसी वक्त। जब आप बहुत हाई हम्म, एनर्जी में होते हो ना, तो बहुत बहुत जल्दी हम्म। मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि आप पहले से ही और चार्ज। एक चीज और आपने जो होपोनोपोनो बताया ना, वो भी बहुत काम करता है। कभी कभी मूड ऐसा रहता है ना कि हाँ। ग्रेटिट्यूड में तो हूँ ही, लेकिन कभी लगता है कि है नहीं, फिर बोल रही हूँ, तो जैसे होपोनोपोनो करती हूँ ना, तो पता भी नहीं चलता कि झटके में कि कहाँ चला गया वो नेगेटिविटी, वो कैसे हो गया मन हम्म। हल्का, जैसे रिलेशनशिप में ही है तो इससे ये है वो है, ठीक है वो रहता है कि हाँ इनसे बहुत अच्छा नहीं, लेकिन वो जो नेगेटिविटी एकदम डीप रूटेड रहती है कि नहीं ऐसा है वैसा है, वो चीज हल्का हो जाती है, छोड़ो जाने दो, है तो है, अपने हम्म। अपने जगह पे है, हम अपने जगह पे है। वो जो है बहुत लाइट हो गया, वो इतना काम किया है ना आपका होपोनोपोनो, वो मैं अभी आपने मनी के लिए कर रही हूँ। लाइन बोली ना, हाँ। ये जो भी आपने लाइन बोली ना, कि रहने दो हम्म, ना जो है सो है, ये सबसे अमेजिंग हम्म, चीज है। क्योंकि अब आपने ना उस फ्रिक्वेंसी से अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लिया, कि ठीक है ना, जो है सो है, मैं तो क्रिएट कर सकती हूँ, मैं तो इसका बेस्ट वर्जन निकाल सकती हूँ। मैं क्यों अभी जो खराब पड़ा हुआ है, इसे 4 गुना मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, इससे बेहतर बना सकती हूँ। तो मैं क्यों उस चीज, तो जो है सो है, अपना आगे बढ़ो, अपना क्रिएट करो, ये बहुत अच्छी चीज है। तो इस बार की मैजिक प्रैक्टिस में से पहले भी मैं की थी आपके साथ, फरवरी में की थी, अच्छा। उसका होपोनोपोनो भी प्रैक्टिस में आपसे और बहुत पहले से मैजिक सेशन से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन इस बार जो है ऐसे हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है, लेकिन इस बार ये चीज जो है ना बहुत रियली बहुत वर्क किया और बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी जो फीलिंग्स हम लोगों की रहती है जल्दी जाती नहीं है, वो बहुत काम किया। थैंक यू सो मच सालू जी। थैंक यू जी। आप काम, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो इसीलिए आपको रिजल्ट दे रहा है। और एक बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत कुछ। जैसी फ्रीक्वेंसी आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी ना, बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ, शरण मैम। हेलो मैम, थैंक यू हाँ सो जी। मच। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। मैं अभी आपके क्लास में नई नई जुड़ी हुई हूँ। आपका एक्सप्लेनेशन तो इतना सुपर्ब रहता है, इतना थैंक यू। सिंपल से आप समझाते हैं, कितने अच्छे से हमको कैसे ग्रेटिट्यूड करना है ऐसे भी बताते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मैजिक बुक लगभग 1 साल से कर रही हूँ। हम्म। तो मेरे बीच बीच में तो ऐसा
थोड़े दिन चलते हैं कंटिन्यूशन, बीच में थोड़ा मेरा वर्क प्लेस में वर्कलोड रहता है ना, इस वजह से थोड़ा थोड़ा बीच में गैप हो जाता है, इसीलिए मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए फिर भी मैं ग्रेटिट्यूड तो हर रोज डेली उठ के लिखती हूँ। और मैं जिस लोकेशन में चाहती थी वहीं पे मुझे घर बनाने का अभी मुझे मौका मिला है। वाह। और सभी मैजिक बुक का सो कमाल है। लेकिन अभी थोड़ा सा चैलेंज आया है उधर। हम्म। तो वो चैलेंज से हम बाहर निकलने के लिए मुझे थोड़ा आपका एक सजेशन चाहिए था। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, चैलेंज पता है कब आते हैं? जब आपके अंदर कुछ ना कुछ रह गया, कुछ ना कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी रह गई हो जो इस चैलेंज से जुड़ी हुई है। या तो डर, अभी भी आप डर रहे हो किसी चीज से, या कोई अभी भी घबराहट है, या अभी भी कोई चीज को लेके टेंशन है। तो जब ऐसा कुछ रह जाता है ना हमारे अंदर, तो हमारी लाइफ में वही जो थोड़ा भी बचता है ना, 10%। जैसे अभी मैं 80% पॉजिटिव हूँ, सपोज मान के मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से रिचुअल कर रही हूँ, 80% मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव। लेकिन 20% कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ा सा भी चिंता है किसी चीज को लेके। तो इस 20% है, अब ऐसा तो नहीं है कि 80% अपना ट्रैक करेगा ही करेगा, मेरी लाइफ अच्छी बनाएगा, लेकिन 20% भी थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ लेकर आएगा चीजों। अब जैसे ही हमारी तरफ 20% का चैलेंज आया, अभी छोटा है, ठीक है, चैलेंज अभी हमने पूरा ध्यान उधर दे दिया, अभी यार ये चैलेंज आ गया, तो जो 80% ठीक था जिसपे हम फोकस करके उसको भी 100 कर सकते थे, तुरंत हमने शिफ्ट कर लिया अपनी पूरी एनर्जी इस 20% पे। अब पूरा ध्यान हम उस 20% में दे रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं चैलेंज आया कैसे करूं, क्या निकलूं, कैसे निकलूं, क्या करूं इसके लिए। अब उसको 20 से 40% हो गया, 40 से वो 60 हो जाएगा, 60 से वो 80 हो जाएगा। तो चैलेंज ऐसे ही बढ़ता है। वो अगर आपकी घर लाइफ का काम कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो नियर जो नेबर है ना वो थोड़ा कुछ हमको मैं वो प्रॉब्लम नहीं बोलती उसको, लेकिन ये कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं हमको थोड़ा। वो कंस्ट्रक्शन का वर्क एक लगभग 15 डेज से स्टॉप हो गया है, तो उसको मैं कैसा रिटर्न ये करूं। अभी तो अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क रुक गया है, तो आपके अंदर क्या चल रहा होगा वो आपके पड़ोसियों को देख के? ऑफकोर्स गुस्सा वो होगा क्या ना। गुस्सा क्यों हाँ, कर रहे हैं? इनको अकल नहीं है? आप वो वो समझ क्या में नहीं? कर रहे हैं, वो वो जो क्या कर भी रहे हैं हम मुझे लोग इससे मतलब नहीं है। कंस्ट्रक्शन किया है ना उसको एक तोड़ दो बोल के हमको परेशान कर रहे हैं। सेकंड, एक हाँ, सेकंड, वो क्या कर रहे हैं इससे आपका, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये ओके। पूछ रही हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं, इससे फिर हाँ, आप क्या सोच रहे हो? आपको गुस्सा आ रहा होगा अंदर, आपको ये चल रहा होगा यार ये लोग क्यों कर रहे हैं। फियर आ रहा है, डर हो रहा है हमको। मैं वही बता रही हूँ, आपको फियर हाँ, आ रहा है, आपको डर आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, इनमें अकल नहीं है, कैसे लोग हैं, कितने बेकार लोग हैं। चल रहा है ना ये सब कुछ। अब हाँ, ये हाँ। जो आप दे रहे हो, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपके साथ सही बिहेव करे, जब आप खुद ही वाइब्रेशन वैसी दे रहे हो कि और वर्स्ट करे और नेगेटिव करे। क्योंकि जो सामने वाला कर रहा है ना वो वही है जो आप अंदर फील कर रहे हो सामने वाले की। हम्म, जब आप अपने अंदर उनके लिए फीलिंग्स बदल दोगे, अभी बहुत कुछ चल रहा होगा, कोई बात नहीं, हम्म। आप उनको अंदर से अंदर ब्लेसिंग्स देना शुरू करो हाँ, उनको। मैं वो कर रही हूँ, उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ ग्रैटिट्यूड भी लिखो, उनके लिए। ब्लेसिंग्स भी करना शुरू करो, उनको खूब अप्रिशिएट करना शुरू करो कि लोग अच्छे हैं। इनका जो चल रहा है ना वो प्रोग्रामिंग है, वो थोड़ा सा पैटर्न इनका खराब है, बट ये लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मैनर्स वाले हैं, भगवान इनको खूब खुश रखे, ये लोग अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करें, और मेरे अंदर से इनके लिए बहुत प्यार निकल रहा है। जब इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर से बार बार उनके लिए निकलेगी, वो उन तक पहुंचेगी। और जिस मोमेंट उन्होंने रियलाइज कर लिया कि नहीं यार मुझे नहीं, देखा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं यार छोड़ो ना यार, क्यों झगड़ा करना, क्यों बात बढ़ानी। एकदम से उनको थॉट आ जाता है जो 4-4 महीने से लड़ रहे होते हैं कि छोड़ो ना यार, क्यों करना, छोड़ो, बात कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। वो क्यों आए? क्योंकि उनको वाइब्रेशन मिली, उनको थॉट मिला कि नहीं करना, हम्म, इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जब आप अपने अंदर उनके लिए पॉजिटिव चीजें रखोगे, पॉजिटिव बातें रखोगे, उनकी इमेज अपने अंदर पॉजिटिव रखोगे, आप देखोगे उनकी इमेज आपके सामने भी पॉजिटिव हो जाएगी, वो बिहेव भी पॉजिटिव करेंगे आपके साथ। हम्म। ठीक है, उनको खूब ब्लेस करना शुरू कर दो उनके फ्यूचर के लिए। उनको पैसे, उनके पास खूब अबंडेंस आए, पैसों की आए, लिख प्यार के की करना आए। है, ऐसे ही मन में बोल के करना है। मन में बोल के करो, ओके। और जब थैंक यू। उनको देखो ना तब तो खूब सारा करो, खूब सारा करो। कोई रिएक्ट मत, कुछ रिएक्ट मत करो। आप ये करके देखो, उनमें खुद बिहेवियर में चेंज आएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, मैं थैंक यू। बहुत मैं बहुत बड़ा चैलेंज मेरे को सॉल्व। थैंक यू सो मच।
ये हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि चैलेंज बढ़ता ही इसलिए क्योंकि कोई हमारे साथ थोड़ा सा करता है ना, हम उनके साथ 4 गुना कर देते हैं। हमें लगता है हम इसको इसके बारे में क्या क्या नेगेटिव नेगेटिव ना सोच लें, और फिर हमारी फ्रिक्वेंसी वैसी हो जाती है। तो जैसी फ्रिक्वेंसी हम वैसा ही अट्रैक्ट करते जाएंगे बार बार। यह मेरा ड्रीम होम है, मैं जहाँ चाहती थी वही लोकेशन में मुझे बनाने का मौका मिला है। अपने थैंक घर की यू तरह यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू करो। सो मच। थैंक थैंक यू। यू मैजिक बुक। सो थैंक यू। स्वीट। ओके, थैंक थैंक यू शालू मैम, बहुत अच्छा समझाते हैं आप, बहुत अच्छे से करते हैं। मैं अभी थैंक अभी जुड़ी हूँ आपके साथ, लगभग आपके रिकॉर्डिंग क्लासेस देखते रहती हूँ। आपका एक्सप्लेनेशन का जो मेथड है ना, सच में ऑसम है। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच, दिल से आपको बहुत सारा प्यार। यू थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। आ गया शशि मैम। तो स्वीट, थैंक यू थैंक यू। कितने प्यार से सब लोग अप्रिशिएशन करते हैं, मुझे तो करनी भी नहीं आती, लेकिन मैं अप्रिशिएशन करती हूँ आपकी मेहंदी की। मुझे बहुत प्यारे प्यारे आपके हाथ लग रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक अच्छा, आज आज मैं ना, मेरे से 2-3 दिन से मेरे को ब्रेकडाउन चल रहा था रिलेशन यू। में, और मेरी समझ में आ रहा है इट इज वेरी टफ। ये तो बड़ा टफ है, कैसे करूँ क्या करूँ। और मुझे तो अपने आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम ऐसे ही लग रहा था। फिर मेरे ब्रदर आए मेरे यहाँ राखी बनवाने के लिए, और वो सिंगल हैं और थोड़ा सा अकेले रहने की वजह से थोड़ा टॉकेटिव है, या कोई सब लोग उनको अवॉइड ही करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आ जाते हैं। तो मैंने किसी टाइम पे, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तब वो मेरे आए थे, उन्होंने मेरे को बहुत सेवा की थी मेरे पे, मतलब हर तरह से, खाने से, पीने से, सर दबाने से लेकर सब कुछ से। लेकिन मैं उनसे बड़ी इरिटेट रहती थी, बहुत ज्यादा इरिटेट रहती थी। मुझे लगता था ये क्यों आ गए, ये क्यों आ गए। और मैं बहुत इरिटेट रहती थी, तो मुझे पता नहीं क्यों मैं उनसे, जबकि मेरे से 1 साल एक बड़े हैं, मेरे से जस्ट बहन के बाद वो हैं। तो मुझे आज समझ में आया कि ये चीजें भी होती हैं, कि जब मेरे को समझ नहीं आता, जो मेरा अपना रिलेशन था वो उससे टफ क्यों है, क्यों है, क्यों है। मैं कितने पेज लिख चुकी हूँ, कितना ग्रेटिट्यूड कर चुकी हूँ, कितना सब कुछ जो भी टेक्निक बहुत अपनानी बहुत चाहिए वो एनर्जी अपना रही हूँ। हाँ। तो फिर आपका। मैंने क्या किया ना, जैसे ही उनके चेहरे को देखा, मैं ओ माय गॉड, मतलब मैंने इनको जितने भी शब्द दिए हैं ना, वो उसी की वजह से मेरा ये रिलेशन टफ है। और मेरे को इतना उनके लिए एकदम से जैसे दिल खोल के, मतलब ये होपोनोपोनो किया मैंने। और किचन में, बाथरूम में जाकर बहुत ज्यादा क्राई हुआ, बहुत ही, मतलब मैंने उनसे माफी दिल से, मतलब रोम रोम से माफी मांगी, कि मैंने से आप मेरे बड़े भाई, आपने मेरे को तो फादर जैसे मेरे को ट्रीट किया, मेरे को फादर जैसे मेरी सेवा की। आपका तो बड़े इनोसेंस, आप तो सीधे हो, वास्तव में वो गऊ है, सीधा है, बहुत है, लेकिन थोड़ा ना अकेले रह रह के थोड़ा आप दिमाग ना सा चल गया। बहुत हाँ। नेगेटिव एनर्जी देते वो हो। सॉरी, फिर टक 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 टक, मतलब वो बहुत ही कट इनोसेंस है, कट के बहुत ही आपने पूरा प्यारा। चैप्टर बोल दिया उनका। हाँ। कट कट तो के आप। मतलब अब क्या हुआ, फिर उसके बाद ना, जैसे ही ये वाला चैप्टर, जैसे ही मेरा दिल उसकी तरफ से साफ हुआ, और बहुत ही मतलब लाइट फील किया मैंने, वैसे ही जो टफ रिलेशन था मेरा, उसके लिए भर भर के उसके अंदर मैंने ढूंढने से भी मुझे एक गलती नहीं मिली, जबकि हर समय यही निकलती थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है वो। और मैं तो इतना दिल मेरा एकदम क्लियर शीशे की तरह से हो गया कि मैं, मेरे को रहा ही नहीं गया, मैंने उसको फोन मार दिया। और वो भी वहां से रेडी बैठा हुआ था मेरे से फॉरगिव करने तो के मैम लिए। शॉर्ट में हाँ। शॉर्ट में शॉर्ट में शॉर्ट हाँ, में। तो बस यही हुआ मैडम, कि दोनों मिराकिल्स हुए। मतलब एक तो ग्रेटिट्यूड का मिराकिल्स हुआ मेरे साथ, और एक मेरा क्या कहते हैं, होपोनोपोनो का जो है ना, वो प्रेजेंट मैंने देखा कि दोनों रिश्ते ऐसे सुधरे कि मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। तो ये इसलिए रिश्ते ना डिटेल बहुत हो गया बेटर कि हो मेरे जाते लिए हैं। मिराकिल था, सबसे टफ रिलेशन था, टफ रिलेशन था। तो इसके लिए तो आपका ही थैंक यू कि आपने होपोनोपोनो मुझे बताया, और आपका मैंने सारे क्लिप्स पढ़े, खूब मन से, दिल से पढ़े। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से, दिल से, दिल से, थैंक एक यू। एक एडवाइस है मेरी सुशी मैम आपको। जैसे आप बोला, जैसे आप शुरू करते हो ना, आपका ना नेगेटिव से स्टार्ट होता है। मतलब आप पहले उसकी कमियां चीजें बताओगे, फिर बताओगे कि उसमें क्या आपको अच्छा मिला, क्या आपने प्रैक्टिस से पाया, वो आप बता दो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपने जिस एनर्जी से शुरू किया है ना, और अगर आप ये प्रैक्टिस पहले भी करते ना, इसमें कई सारे और मेरिकल्स होते हैं। कभी भी कोई भी चीज ना नेगेटिव से शुरू मत करो कि पहले ये ऐसे थे वो। देखो, हम नहीं जानते आपके भाई को, तो हमें जानना भी नहीं है कि वो कैसे थे, लेकिन जब आप इसी चीज को बोलोगे ना, वो उस चीज को और बढ़ाएगा उसके उनके अंदर। तो आप ये मत बोलो, बल्कि आप ये बोलो कि पहले जैसे भी थे, अब वो बहुत अच्छे हो गए। पहले मुझे वो जैसे भी लगते थे, बट अब मुझे वो बहुत उनके मेरे लिए, मेरे अंदर बहुत ज्यादा उनके लिए प्यार आ गया है। मैं बहुत अच्छा फील करने लगी, मैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव सोचने लगी, पहले जैसे भी थे।
लेकिन उस चीज को क्या बोला कि मुझे इरिटेट हो रहा था, होता था, ये होता था, पहले वो ऐसे थे, बहुत टॉकेटिव है, बहुत अलोन है, ये है। क्यों बोलना है सब कुछ? क्योंकि आप ये एक रिश्ते के लिए नहीं बोल रहे हो, आप ये बाकी रिश्तों में भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी है, हाँ ये हाँ। एनर्जी है, ये जाएगी। ऐसे नहीं है कि आपके भाई के संगी रिश्ते तक रहेगी, नहीं, ये आपके बच्चों तक भी जाएगी। एनर्जी है, गई है ना, गई है वो, तभी तो दूसरा समझे क्यों रिश्ता नहीं हो? हुआ। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? ये मैंने आपको बोला था ना, कभी भी कुछ भी हो जाए मत बोलो, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब आप उसको डिस्कस करोगे, दोबारा क्रिएट करो, क्योंकि जो हो चुका सो हो चुका। अब आप क्या चाहते हो उसको क्रिएट करना शुरू। अब यहाँ पे ना मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग ना एक छोटा सा काम करना शुरू करो। अभी जितना भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है ना प्रैक्टिस में, अभी हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर ली, तो हमें समझ आ गया। ऐसा एक एक दिन का ना प्रैक्टिस बनाओ। ये मत सोचो कि कल मुझे क्या करना है। अभी ये सोचो कि मेरा आधा दिन बचा हुआ है रात तक, कि अगर रात तक भी मेरे पास 5 घंटे है ना, तो इन 5 घंटों में मैं कैसे अपने आप को बहुत अच्छा रखूं, जितना भी टाइम बचा हुआ है। क्योंकि ये अभी इसी मोमेंट से अभी डिसाइड करोगे ना, मुझे फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाए। कभी मत सोचो कल से करूंगी, कल से नया दिन है, सुबह उठ के प्रैक्टिस करूंगी, नहीं, अभी से करूंगी। ठीक है, अच्छा। अभी से इस चीज को एनर्जी दूंगी। और ऐसे ये वाला प्रैक्टिस शुरू करो, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बाइंड करने का, कि मुझे आज सिर्फ और सिर्फ सही चीजें बोलनी है। मेरे हाँ सामने जी। कितने, मेरे को सिर्फ आज सही सही चीजें बोलनी है, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बोलनी है। मुझे ठीक कोई है इंसान परेशान भी कर रहा है, कोई नेगेटिविटी भी आई हुई है, मुझे ये देखना है इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है। खाना अच्छा नहीं बना, अपने आप बोलो मुझे ढूंढना है कि इसमें क्या अच्छा है। कोई ट्रैफिक लगा हुआ है, अपने आप को बोलो मुझे ढूंढना है इसके अंदर क्या अच्छा है। अपने आप को ही बोलो, और ये बोलो कि मुझे ढूंढना है इसके अंदर क्या अच्छा है। आप रात में सोने जा रहे हो, बहुत झगड़ा हो गया, ढूंढो इसमें क्या अच्छा है। जब आप ऐसे बोलते हो ना इसमें क्या अच्छा है, अच्छा, फिर वो चीज सप्रेस हो जाती है, वो दब जाती है जो नेगेटिव थी, उसमें जो अच्छी चीज है वो उभर के आ जाती है, क्योंकि आपने उसको एनर्जी दे दी। जो मैंने अमरवेल का एग्जांपल दिया था, आप जिस चीज को एनर्जी दोगे वो चीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो चीज ग्रो करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उसको ऊर्जा दे रहे हो बढ़ने की। अब देखो कि आप किस चीज को ऊर्जा दे रहे हो, है ना? वो अब गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए कि बोलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। और मैं अगर ऐसे गलती से मुंह से निकल गया, एक बार अगर निकल गया, तुरंत अपने आप को वहीं पे रोको, और तुरंत उसके लिए 10 अच्छी चीजें बोलो। तुरंत एक ही चीज को 10 बार बोल सकते हो। आई लव यू, 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 ये भी बोल सकते हो, ताकि वो चीज बैलेंस हो सके। मैं ये कह रही हूँ, भाई से जो रिलेशन था तो क्या उसका इफेक्ट बच्चों से पड़ा, ये मुझे आज आश्चर्यजनक लगा। हाँ, तो मैंने ये बोला नहीं था जब रिलेशनशिप की बात आई थी, मैंने बोला नहीं था कि आप एक रिलेशनशिप सही करोगे तो बाकी सब हील हो जाएंगे, अपने आप सही हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी एक ही है। अब सोचो एनर्जी। आप, हाँ, तो ये मत सोचो कि आप किसी के लिए कुछ नेगेटिव बोल रहे हो वो वहीं से नेगेटिव आएगा, नहीं, आपके बाकी सारे एरियाज में आएगा, क्योंकि नेगेटिव आप हो रहे हो और सारे एरिया आपसे जुड़े हैं, तो सारे एरियाज में फर्क आएगा। वो इंसान थैंक यू। दिखता है आपके एरिया से। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा सुनीता, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। आईफोन, आईफोन, हाँ जी मैम, आप ही का है। आप म्यूट कर लो, अनम्यूट कीजिए। मैम आप ही से बोल रही हूँ, आईफोन 92557718 मैम आप ही से बोल रही हूँ। एक तो ना नाम भी अपना डालो, ताकि मैं बोलूं तो मैं सुनाई दे अपना नाम। थैंक यू मैम, बोलिए। आई थिंक उनका कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो, सबके हो गए क्वेश्चंस? ठीक है जी, सबके क्वेश्चंस हो गए। फिर से मैं बोलूं, फिर से बोल, जितना भी प्रैक्टिस करके आए हैं सब, हाँ मैं आप ही को बोल रही हूँ तब से। किसकी बात कर रहे हो आप? आपकी। ओ भगवान, सॉरी। मेरा नाम नीता है, मैं यूएसए से, कैलिफोर्निया से हूँ। हाँ, आपका आईफोन तो लिखा हुआ है ना वहाँ पे। ओ आईफोन लिखा है, सॉरी, मैंने सोचा कि नीता नीता मैंने नाम लिखा है। आई एम सो सॉरी।
सो मैं आपकी मैजिक प्रैक्टिस में कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सुपर्ब, आप क्या समझाते हो। मैंने होपोनोपोनो के वीडियो भी सुने, आपके जैसा एक्सप्लेनेशन मैंने कहीं भी नहीं देखा। अभी थैंक यू। मुझे डीप में मालूम पड़ा कि कैसे क्या है होपोनोपोनो। और मैं मैजिक प्रैक्टिस पहले दिन से कर रही हूँ। पर ये ना, मैं यूएसए कैलिफोर्निया में हूँ तो थोड़ा टाइम डिफरेंट है, तो हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ही देख सकती हूँ। आज मैं जल्दी उठ के मैंने बोला मुझे क्वेश्चन है तो मैं पूछ के देखूं। तो आप जो दूसरे क्लास चालू करने वाले हो ना, तो वो कब से है और मैं कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ? मैंने ना अभी नंबर डाला हुआ है इसमें, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बस नंबर पे मैसेज कर दें। दोबारा से डाल रही हूँ, क्योंकि वो ग्रुप में ही आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा ना वो ग्रुप में ही आएगा। ठीक है, आप इस पे कर ये दीजिए। नंबर तो ये तो मैं व्हाट्सएप में ये नंबर से मैं ज्वाइंट हूँ, पर उसमें कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है कि वो कब चालू होगा नहीं नहीं, और अभी क्या टाइम। इसका रिलेटेड अभी आया नहीं है, अभी कल या परसों तक आएगा, क्योंकि उसके लिए मैं तो टाइम आप फिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम का मुझे ब्रेक थोड़ा सा है, क्योंकि नाइट में मेरी खुद की भी क्लास है 2-3 दिन, तो इस वजह से। पर वो ज्यादा लॉन्ग क्लासेस नहीं है, वो एक वीक में कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 6 डेज में आपका वो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो और टाइमिंग क्या होगा शायद? टाइमिंग का ही कंफर्म करना है मुझे ग्रुप में थोड़ा सा, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। दूसरा, क्वेश्चन अच्छा, आंसर, अगर आप फिर भी लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो कोई ऐसा क्वेश्चन टाइम डिसाइड कर लेंगे जो बाहर के लोग हैं उनके लिए, कि वो आराम से ज्वाइन कर पाए एक प्रेफरेबल टाइम पर, है ना। थोड़ा लेट कर लेंगे अच्छा, उसमें, अच्छा। है ना, ताकि वो क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर पाए। रिकॉर्डिंग सारी चीजों की मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, बुक मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पूरा कोर्स और आपको मिलेगा। हाँ, पेमेंट वगैरह क्या है, किस तरह वो करने सब का, ग्रुप वो में आ सब? जाएगा, वो सब ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन अच्छा, स्वर तो विज्ञान का। हम्म वो जो ग्रुप है ना, उसमें खाली ये सब यूट्यूब वीडियो आते हैं ये और कुछ exactly, इंफॉर्मेशन? यही वाला चल रहा है ना, ये आएगा उसके अंदर, बाद में आएगा जब शुरू होगा नया, क्योंकि इससे पहले अभी होपोनोपोनो की क्लास कंप्लीट हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। तो अब जो नई क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, मैं एक ही टाइम पर एक ही क्लास ले पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद का भी टाइम का थोड़ा सा रहता है। और अ, जो जो नाइट नाइट के क्लास आप बोलते हो, नाइट के क्लास, हाँ, वो कौन सा टाइम है और कौन से वो क्लास है वो? 9 बजे का है, होपोनोपोनो पूरा हो पूरा गया। हो गया वो? और हाँ, अभी दूसरे कौन से आप करने वाले हो, कुछ हाँ, आपने बताया स्वर था? विज्ञान, स्वर विज्ञान का शुरू होने वाला है। और स्वर स्वर विज्ञान, विज्ञान, वो मुझे इंटरेस्ट। हाँ, स्वर विज्ञान ऐसा है कि मतलब आपको जो भी कुछ चाहिए, मतलब पूरी प्रकृति उसमें आ जाती है, मतलब ऐसा साइंस जो आपकी ब्रीदिंग से चलता है। हमारे कई सारे ना ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि कई हम लोग पूरा पूरा दिन अफर्म करते हैं, बट बहुत बार हमारी ना वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे ना स्वर में ना 5 सब वो होते हैं एलिमेंट्स: अर्थ, वाटर, एयर, है ना, अग्नि, और या हाँ, अग्नि ये वायु, सब। या? अगर आप एयर में, आप आकाश में, स्काई में, अगर इसमें आप कोई भी चीज बोलते हो तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। ओ, हाँ जी, जब आप अ, जल वाले में या पृथ्वी तत्व में बोलते हो, 100 and 1000% होगा, कोई ताकत नहीं हो सकती। तभी बोलते हैं मेडिटेट करो, मेडिटेशन के बाद विजुअलाइज करो। जब हम मेडिटेट करते हैं ना, हम ऑलरेडी उस पृथ्वी तत्व में आ जाते हैं, कि हम जो बोलेंगे, जो कहेंगे, वो मैनिफेस्ट होगा हमारी लाइफ, है ना जी। ओके। हाँ, तो वही चीज है इसमें, वही वही सिखाया गया है कि अगर हम इन एलिमेंट्स को भी अपनी लाइफ में यूज करने शुरू करते हैं, इनफैक्ट सुबह हम उस पैर से शुरुआत करें, जैसे बोलते हैं ना, जो हमारी नॉस्ट्रल चल रही है वही पैर आपको जमीन पे रखना है। एक सेकेंड रुकना मैम जरा, एक सेकेंड। मैम इसकी स्वर विज्ञान की बुक भी होती है तो वही बता देना। हाँ जी, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे दिन है आपका, है ना, तो आपको चाहिए कि मेरा दिन ना बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए, आज के दिन के सारे काम बने। तो आप दिन की जो शुरुआत है उस पैर से शुरू करो, जो नॉस्ट्रल आपकी चल रही है। अब यहाँ पे चीज आ जाती है कि हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि नॉस्ट्रल चल रही है, बट डे के हिसाब से
और जो तिथि है उसके हिसाब से अगर आप सही नॉस्ट्रिल में उठते हो और अपना चेंज कर लेते हो नॉस्ट्रिल, जैसे आपको आपकी चल रही है उस टाइम पे जैसे चंद्र चल रही है, मून चल रही है, ठीक है, आपकी लेफ्ट चल रही है, लेकिन आपको दिन के हिसाब से राइट चाहिए, तो राइट कैसे लेकर आओ ताकि आपका पूरा दिन नेचर के, क्योंकि नेचर आपको बता रहा है कि राइट वाला चल रहा है, आज सूर्य का दिन है, लेकिन आप उठे हो चंद्र में और आपने पैर भी रख दिया चंद्र में, तो आप तो बोलोगे नहीं मेरी नॉस्ट्रिल तो चंद्र वाली ही चल रही थी, पर वो वहां पे आपको पूरा रिजल्ट नहीं देगी। आपको पूरा रिजल्ट चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा दिन है, और ये बहुत इजी है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ओके बहुत इजी है ना? बस आप जैसे शुरू करोगे आपको समझ में आ जाएगा मुझे ऐसे रहना है, मुझे इस तरीके से करना है, और इसको करते करते ना आपको एहसास होगा कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप नेचुरली अपनी ब्रीदिंग से यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुके हैं। क्योंकि जो आपका बाहर है ना वही आपका अंदर, बोलते हैं ना यथा सृष्टि तथा, क्या बोलते हैं ना, जो वही आपके बॉडी में होता है, राइट 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 यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, है ना, शायद ये वाला कहा कि जो ब्रह्मांड में है सब कुछ आपकी बॉडी, यथा सब दृष्टि कुछ, तथा सृष्टि। है ना? तो वही चीज आपको सिखाई जाएगी, वही चीज आपको बताई जाएगी कि कैसे आप रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो, मनोवांछित कैसे लगा सकते हो, मतलब किसी एक इच्छा के लिए आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो, आप उस चीज के साथ अलाइन कैसे हो, आप अपने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, पूरा का पूरा वहां पे बताया जाएगा। अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ है ना, कोई कर्ज है, कुछ है, आप उससे कैसे बाहर निकलो वो भी बताया जाएगा, ये सब कुछ उसके अंदर है। ये शिव जी ने खुद पार्वती जी को बताया था कि पार्वती जी ने पूछा था आप सबके संग नहीं हो सकते, लेकिन सब बहुत परेशान होते थे, कोई सोल्यूशन है? तो उन्होंने बोला कि किसने बोला मैं सबके संग नहीं हो सकता, जो उनकी सांसें हैं वही उनके सारे सोल्यूशन, सारे सोल्यूशन। जब हम बहुत गुस्सा करते हैं ना, नोटिस करना हमारी राइट नॉस्ट्रिल चलती है और जो सांस होती है वो गर्म होती है और छोटी होती है, उस गर्म और छोटी सांस में आप कुछ बोल गए ना, वो बिल्कुल आपका नाश, मतलब ऐसा होता है ना, बिल्कुल खराब कर देगा चीजों, वो ऐसा कर देता है। गुस्से में तभी बोला जाता है कभी कोई निर्णय मत लो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी गलत तत्व में गलत सांस चल रही है, और आप जो बोल दोगे फिर वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो जब हम शुरू करेंगे हम बहुत कुछ इसमें सीखेंगे, बहुत सारी चीज सीखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। अनु मैम आपका कोई क्वेश्चन है? जी आप, हाँ जी, गुड इवनिंग शैलू जी। जी जी बताइए। हाँ जी, मैं बहुत अच्छी तरह से बताते हो आप मैजिक बुक्स, मैं कर रही हूँ आपके साथ। मैंने हाँ ना ये पूछना था, सारे सेगमेंट्स में कर रही हूँ, लेकिन ना कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ग्रेटिट्यूड करने का मन नहीं करता, और शाम को ना मतलब बहुत लोनलीनेस फील होती है मुझे, जैसे खालीपन। सब कुछ ठीक है घर में, सब सही है, लेकिन मुझे खालीपन, कुछ करने को मन नहीं, जैसे भाग जाऊं, मतलब ऐसा होता है कि बाहर निकलूं कुछ ऐसे, मतलब ये लोनलीनेस फील होती है, इसका क्या करूं? ओपन ओपन बेस्ट। अभी मैं देखो मैं ऐसे। आपको ओपन, कुछ नहीं, आपको नॉर्मल बैठ के ना स्टैंड करना है, आई एम सॉरी, जो भी मेरे अंदर फीलिंग आ रही है ना, देखो आपके अंदर बहुत कुछ है, और ये जो फीलिंग आ रही है ना ये सिर्फ अभी की नहीं है, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा सी, ये लोनलीनेस पहले भी एक्सपीरियंस किया है ना, आपने वक्त मांगा होगा नहीं मिला, आपको जो चीजों की जरूरत थी नहीं मिली, आपको जो चीज की इच्छा थी नहीं पूरी हुई, तो ये चीज आपके अंदर ना यस। बैठ गई, और अब जब आप शांत बैठते हो ना ये सारी चीजें आ जाती है, जब आप होपनोपनो यस। करोगे ना ये सब कुछ आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कैसे? आप नॉर्मल बैठ के बस ऐसे सोचो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मेरे अंदर जो भी ये भाव चल रहे हैं मुझे नहीं पता ये किसकी वजह से आए हैं, बट मुझे इनसे बाहर निकलना है, मुझे इससे रिलीज करना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। नॉर्मल चैंट, धीरे धीरे प्यार से, आप देखोगे कि आप ना बहुत अच्छी फीलिंग में आना शुरू हो जाओगे अपने आप। ओके। ठीक कोई है, भी टाइम हो दिन का, कोई भी टाइम हो, जब कोई भी मिले टाइम। कोई भी ओके। जब मतलब कितना करना है, 108 भाग, या वैसे ही नहीं नहीं, मतलब ऐसा जब कुछ तक? नहीं है, 108 का नहीं है, कोई नहीं है, जब तक आपको अच्छा फील हो, बस अपने मन में चैंट करते रहो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, बाहर वॉक कर रहे हो नॉर्मल चैंट करते हो, बैठे हो कहीं चैंट करते रहो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपका माइंड शांत हो जाना फिर रुक जाना। ओ, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी जी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू। एक दिन ना मैं स्पिरिचुअल उस पर भी लूंगी, जो मैंने थोड़ा सा सीखा है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना दो तीन चीजों की ना बड़ी सारी जरूरत है, वो एक एक्स्ट्रा क्लास लेगी, सिर्फ वही लोग आना जिसको इंटरेस्ट हो इन सारी चीजों में, ठीक है,
फ्री रहेगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि 2-3 चीजें मैं अपनी तरफ से बता दूं ताकि बहुत सारे लोगों को ना हेल्प हो जाए। ओके जी, वो हम कभी लेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक सो मच, थैंक थैंक यू यू, सो मच, थैंक यू शालू जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक